राम राम जी। दोस्तों, आज एक कहानी सुनने जा रहा हूँ आपको सिकंदर की। एक बार जो सिकंदर था वो अपने आंगन में बैठा हुआ था। तो आंगन में बैठा हुआ था तो साथ उसके मंत्री, सिपह सालार, सेनापति सब थे, उसके अंगरक्षक थे। तो आसमान से उड़ता हुआ एक कौवा उस पे बीट करके चला गया। तो जब उसने अपने कपड़ों को गंदा देखा तो उसने कहा, काहे का सिकंदर? लोग बोलते हैं कि मेरा राज्य जो है इतने देशों पे है, मेरा हुक्म इतने देशों पे चलता है, मेरा हुक्म तो ये कौवे पे भी नहीं चलता। अब ये कौवा मुझ पे बीट करके चला गया है, मैं इसका क्या बिगाड़ लिया इसका, या मुझसे ये कैसे डरा? तो पशुओं पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, पशुओं पर मेरा हुक्म नहीं चलता। जैसे कोई किसी का हुक्म क्यों मानता है? दो कारण होते हैं। या तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दे सकता है, उससे उसकी कोई लोभ की पूर्ति होती है, तब कोई बंदा दूसरे का हुक्म मानता है। कोई नौकरी कर रहा है तो उसको सैलरी मिलती है। और दूसरा है कि कोई किसी से कुछ छीन सकता है, किसी के पास शक्ति होती है, वो उसका कोई अनिष्ट कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ लोग जो हैं, जैसे बेगारी बोलते हैं, कि बिना पैसों के भी किसी का काम कर देते हैं, या अगर किसी ने कोई काम बोला है तो मना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा कुछ ताकतवर है, मेरा कुछ छीन सकता है। तो ये दो कारण होते हैं कि कोई एक बंदा दूसरे का हुक्म मानता है। तो कोई किसी प्यार से भी मान सकता है, लेकिन वो प्यार से मानने वाले बहुत कम होते हैं, काफ़ी रेयर चांस होता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, हर व्यक्ति हुक्म चलाना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा हो। एक घर में जो 5-6 परिवार के मेंबर हैं, वो सब यही चाहते हैं कि हमारे मन के मुताबिक घर चले। तो कोई कहता है कि ऐसा होना चाहिए, कोई वैसा होना चाहिए। तो ये जो हुक्म करने की बात है, ये हमारे मन में जन्म से ही है। गुरबानी क्या कहती है? हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे, ता हम में कहना कोई। कहते हैं कि ये जो सारी पृथ्वी है, सारा ब्रह्मांड है, परमात्मा के हुक्म में चल रहा है। परमात्मा के डर से ही सूर्य उदय होता है और परमात्मा के डर से ही अस्त होता है। परमात्मा का हुक्म सूर्य पे चलता है, परमात्मा के हुक्म से ये वायु बहती है, परमात्मा के हुक्म से नदियों में जल बहता है, परमात्मा के हुक्म से पेड़ जो हैं वो फल फूल रहे हैं। ये सब जो प्रकृति चल रही है, परमात्मा के हुक्म से ही चल रही है। तो उसके हुक्म के गुलाम ही हैं सारे, बाहर हुक्म ना कोई, उसके हुक्म से बाहर कोई भी नहीं है। तो जैसे हमारे मन में होता है कि जिसका हुक्म ज़्यादा चलता है, जिसकी चलती है, जिसके पास ताकत है, अगर हमारा उसके साथ संबंध बन जाए तो हम भी उतने ताकतवर बन जाएंगे, क्योंकि वो हमारा संबंधी बन गया। जैसे कोई मित्रता करना चाहता है, किसी ने किसी पहलवान से मित्रता कर ली, तो वैसे भूल जाता है कि अब तो मेरा कोई झगड़ा होगा तो मेरा दोस्त पहलवान है, आ जाएगा, दूसरे को पीट देगा या मुझे बचा लेगा। तो ऐसा ही हर व्यक्ति के मन में होता है कि एक हुक्मी बंदे के साथ, जिसका हुक्म चले, जिसके पास ताकत हो, उसके साथ मित्रता फलदायी होती है। तो अगर मित्रता करनी ही है तो उससे के साथ करो जो सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा कोई भी नहीं है, जिसका हुक्म सब पे चलता है, जिसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता। वो परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा और कोई भी नहीं है। तो अपनी मित्रता उस परमात्मा के साथ करो। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे, ता हम में कहना कोई। नानक जी कहते हैं, अगर हुक्म बूझ जाओ, अगर ये जान लो कि जो हो रहा है परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, तो हुक्मे तो बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे, तो हमें कहना कोई, मन से अहम भाव समाप्त हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, तू तो निमित्त मात्र है, मैं सिर्फ तुझे ख्याति देना चाहता हूँ, ये तो सब मैंने पहले ही मार रखे हैं। जो भीष्म पितामह है, कर्ण है, वो सब काल के ग्रास में जा चुके हैं, तू सिर्फ निमित्त है। तो हम सब निमित्त हैं, जो भी कर्म हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा अनुसार, परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। जैसे हमारे मन में दिल धड़क रहा है, जो ये दिल है हमारे शरीर में जो धड़क रहा है, वो क्या हम धड़का रहे हैं? अगर हृदय गति रुक जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो कई व्यक्ति मर जाते हैं।
लेकिन ये जो जीवन चल रहा है, दिल की धड़कन चल रही है, परमात्मा के हुक्म से चल रही है। श्वास जो आ जा रहे हैं, श्वास तुम्हारे हुक्म में चल रहे हैं। तुम चाहो श्वास ना चलें, श्वास रोक लोगे, कितनी देर रोक लोगे? तुम जब सो जाते हो तो श्वास फिर भी चलते रहते हैं। अगर तो कॉन्शियस होकर तुम श्वास चला रहे हो तो तब तो अनकॉन्शियस हो जाते हो, तब श्वास कौन चला रहा होता है? ये सारा परमात्मा के हुक्म में ही श्वास चल रहे हैं। अगर श्वास तुम नहीं चला रहे हैं, हृदय की गति तुम नहीं धड़का रहे हैं, ये दोनों चीजें परमात्मा के हाथ में हैं, तो सब कुछ परमात्मा के ही हाथ में है। जैसे हम दुखी कब होते हैं? जब कुछ सफलता मिल गई तो ठीक है, असफल हो गए तो दुखी हो गए। उसमें गुरु नानक कहते हैं कि परमात्मा का हुक्म था, तुमने कुछ गलत कर्म किए होंगे, कुछ पाप कर्म होंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि इस जन्म में तो मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया, पता नहीं किस जन्म की सजा है। तो अपने कर्मों की गति मैं क्या जानूं बाबा रे। कबीर जी कहते हैं कि अपने कर्मों की गति मैं नहीं जानता, कब मैंने कौन सा गलत काम किया था वो मैं नहीं जानता। उसका जो फल है वो परमात्मा देता ही देता है। कर्म कोई भी है, फल के बिना व्यर्थ नहीं जाते, फल उसका मिलता ही मिलता है। इसलिए कर्म करने में सावधान रहना चाहिए, फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो जो हुक्म है परमात्मा का, उसमें राजी रहना सीखिए। अगर वो दुख दे रहा है या आपके सिचुएशन ऐसी है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश 100% कीजिए। जैसे भीष्म पितामह ने कहा था युधिष्ठिर को, जब ज्ञान दे रहे थे अपने अंतिम समय में, कि युधिष्ठिर अगर तो ये जो सिचुएशंस हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है, तो उग्र तपस्या करनी चाहिए। उग्र तपस्या का मतलब कोशिश बहुत तीव्र करनी चाहिए। अपनी एफर्ट्स जो हैं, मतलब कि जो भी संभावनाएं हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जो भी संसाधन हैं। तो अगर आप कोशिश करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। अगर आप सिर नीचे रख के बैठ जाएंगे, यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं करूँगा, तब कुछ नहीं होगा। तो अगर ये जो हुक्म वाली बात है, ये तब है कि जब हमारे अकॉर्डिंग ना हो, तो मन को सहारा तो चाहिए ना। तो ये सहारा बहुत बड़ा है, परमात्मा का सहारा बहुत बड़ा है। दिलासा जो है वो मन को अगर परमात्मा का मिल जाए, जैसे गुरबानी कहती है कि जिस ज्यों मंदिर को थामे थमन, त्यों गुरु का शब्द मन ही अस्तमन। कि जैसे मंदिर को जो स्तंभ है, जो खंबे हैं, वो धारण किए रहते हैं, छत को गिरने नहीं देते, वैसे ही जो मन जब गिरता है, अब पूरे दिन में मन कई बार गिरता है, कई बार दुखी होता है, अगर गुरबानी का सहारा है, गीता का, कुरान का, बाइबल का, इन धार्मिक पवित्र ग्रंथों का सहारा आपके पास है, तो आपका मन नहीं डिगेगा, संतुष्ट रहोगे। जो मन का चैन है वो नहीं जाएगा। मन के चैन को स्थिर रखना आपके ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। इसलिए उस हुक्मी परमात्मा के साथ संबंध बनाइए, उसका नाम सिमरन कीजिए। कम से कम पूरे दिन में आधा घंटा तो परमात्मा के साथ जुड़ने का अभ्यास कीजिए। उससे ही आपका मन शांत होगा और किसी उपाय से नहीं होगा। धन्यवाद।